केवल वही महिलाएं सुने जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। विशेष रूप से उन्हीं महिलाओं के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं या रख रही हैं या कल जो इस पर्व को मनाएंगी। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या वास्तव में आप जो व्रत रखती हैं वो उससे आपके पति की आयु बढ़ जाती है। अगर उसी दिन आयु बढ़ती है तो आप रोज़ क्यों नहीं व्रत रखती हो? मतलब एक दिन आगे आयु बढ़ जाएगी आपके व्रत रखने से, इसका मतलब बाकी दिन जो आप व्रत नहीं रखती हो तो आप चाहती हो कि उनकी आयु कम हो, लेकिन आप ऐसा तो चाहती नहीं हो। आप चाहती हो कि उनकी आगे आयु बढ़े, बढ़ती रहे, तो आप रोज़ व्रत रखो ना उनके नाम का। एक दिन व्रत रखने से क्या उनकी आयु बढ़ जाएगी? और दूसरी बात, जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं तो पुरुष क्यों नहीं रखते? पुरुष को भी तो अपनी पत्नी की लंबी आयु, दीर्घ आयु करने के लिए व्रत रखना चाहिए। पुरुष क्यों नहीं रखते व्रत? क्योंकि पति पत्नी दोनों मुख्य भूमिका में हैं। अगर केवल पत्नी ही रखेगी पति के लिए, इसका मतलब पति उच्चतम स्थान पर है। जब दोनों का जीवन समान है, दोनों ने एक साथ 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 रहने के वादे किए हैं, सुख दुख निभाने के वादे किए हैं, तो पत्नी ही व्रत क्यों रखेगी पति का? पति क्यों नहीं रखेगा? पति ये चाहेगा कि पत्नी की आयु कम हो? पति को भी तो चाहिए कि उसकी पत्नी की आयु बढ़े, इसलिए उसको भी रखना चाहिए व्रत। अगर व्रत रखने से ही आयु बढ़ रही है, एक बात कह रहा हूँ, व्रत रखने से आयु बढ़ रही है तो या तो आप डेली व्रत रखिए उसके सम्मान के लिए, बाकी में आप उसको चाहते हैं तो, बाकी में आप उसकी दीर्घ आयु चाहते हैं तो एक दिन व्रत रखने से आयु कितनी बढ़ जाएगी उसकी? आप डेली व्रत रखिए, तब तो वो आजीवन अमर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पत्नी व्रत रख रही है अपनी स्वेच्छा से, उसकी आस्था है, तो पति की आस्था नहीं है क्या? पति की आस्था नहीं हो सकती? पति की भी तो आस्था होनी चाहिए अपनी पत्नी के प्रति कि हाँ, मेरी पत्नी की भी आयु दीर्घ हो। उसको भी व्रत रखना चाहिए। शादी पे जो 7 फेरे होते हैं उसके बाद महिलाओं को कुछ आभूषण दिए जाते हैं। वो महिलाएं आभूषण पहनती है, महिला सिंदूर लगाती है, महिला मंगलसूत्र पहनती है, ज्वेलरी पहनती है। मेन चीज़ है मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना। इसका कारण क्या है? स्त्री सिंदूर लगाई हुई है, इसका मतलब वो शादीशुदा है। स्त्री मंगलसूत्र पहनी हुई है, इसका मतलब वो शादीशुदा है। आप पुरुष को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो शादीशुदा है? पुरुष को कैसे डिफाइन करेंगे आप? पुरुष को भी तो बताना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ, तो उसको भी सिंदूर लगाना चाहिए, उसको भी मंगलसूत्र पहनना चाहिए, या फिर उसको कोई और चीज़ धारण कर लेना चाहिए जिससे ये मालूम पड़े समाज में कि हाँ, ये पुरुष ये शादीशुदा है, ये व्यक्ति शादीशुदा है। केवल लड़की को ही अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों देनी पड़ती है कि वो शादीशुदा है? सिंदूर लगाने से क्या हो जाता है? सिंदूर ना लगाए तो क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र पहनने से क्या हो जाता है? ना पहने तो क्या हो जाएगा? क्या उनके विचार नहीं मिलेंगे? क्या वो एक साथ नहीं रह सकते? क्या राहु केतु उन पे अपनी छाप छोड़ देंगे? क्या वो समस्याओं से घिर जाएंगे? कोई तार्किक कोई चीज़ है? मैं छोटी सी लाइन ये कह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, कमेंट करके आप बताइएगा कि स्त्री जब अपनी आइडेंटिफिकेशन बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मैंने मंगलसूत्र पहना है, तो पुरुष को भी तो अपनी आइडेंटिफिकेशन बताना चाहिए। पुरुष को भी कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसके पास भी निशानी होनी चाहिए जिससे ये मालूम पड़े कि वो शादीशुदा है। तो ये तो एक तरफा हो गया ना। करवा चौथ मना रहे हो, आस्था है, मनाइए, लेकिन पुरुष अगर महिला रख रही है पुरुष के प्रति श्रद्धा भाव से, अपनी आस्था से, ये जान करके कि उसकी दीर्घ आयु होगी, तो पुरुष को क्या हर्ज है? पुरुष को भी रखना चाहिए ना, पुरुष को भी व्रत रखना चाहिए। और इसमें 5 चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ, जो महिलाएं इस
पर्व को मनाने जा रही हैं, करवा चौथ को मनाने जा रही हैं, उनको 5 काम जो मैंने वीडियो के थंबनेल में दिए हैं कि नहीं करना चाहिए, उनको मैं बता रहा हूँ। पहला काम ये है कि जो महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी थर्ड पर्सन के टच में है या बातचीत में है, टच में है, कनेक्टेड है, तो वो अपने पति के लिए व्रत रखे ना रखे एक बराबर है। कोशिश ये चाहिए कि वो ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो करेगी, रखेगी, वो सब आडंबर होगा, बेकार होगा, वो सफल नहीं होगी उसकी पूजा। दूसरा, पति पत्नी आपस में ये पर्व मना रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे के लिए व्रत रखना अति आवश्यक है। अगर उनमें से किसी एक ने रखा तो वहाँ संभावना पूर्ण होने की नहीं है। आपकी आस्था अंदर से होती है और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के भाव, आदर, सम्मान होना चाहिए। जब व्रत नहीं रख रही है तो पति को भी पत्नी के लिए व्रत रखना चाहिए। तीसरा, पूजा के दौरान केवल स्त्री वही वस्त्र धारण करें जो शादी के टाइम पर उन्होंने धारण किए थे। लाल जोड़ा अति आवश्यक है। जो भी चीज़ पहने उसमें नई हो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें एक कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो शादी के दौरान आपने उस समय पहना था और वो लाल रंग का होना चाहिए। चौथा, पति अपनी इच्छा अनुसार जो भी चीज़ आपको ला के दे रहा है खुशी से उसको आप ग्रहण करें, खुशी से ग्रहण करें। उसमें वो अपनी क्षमता अनुसार ला के दे रहा है आपको। अगर ज्वेलरी नहीं है तो जो चीज़ है वो भी खुशी से आप उसको ग्रहण करें, क्योंकि उसकी जितनी क्षमता थी उस हिसाब से उसने ला के दिया। आप उसको अपनी पसंद की कोई महंगी चीज़ या ज्वेलरी चीज़ उस पर लाने के लिए उस पर दबाव न बनाएं, उस दिन न बनाएं। जो भी चीज़ वो दें वो खुशी से आप उसको ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। पूरी तरह से चाँद जब आपके ऊपर आ जाए तब आप उसको देखें, जल्दबाजी ना करें। जिस तरह से जिस विधि से आप अपना जो भी पूजा पाठ करती हैं वो करें। ये मान्यता है, आस्था है, और आस्था किसी की कुछ भी हो सकती है। हम किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है वो बराबरी का संबंध होता है। तो अगर स्त्री किसी पुरुष के लिए अपने गले में मंगलसूत्र डाल के लटका सकती है, मांग में सिंदूर लाल रंग का भर सकती है, तो पुरुष भी तो कुछ कर सकता है उसके लिए कि मैं अमुक स्त्री का पति हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। पता चले कि हाँ ये पुरुष शादीशुदा है। ये चीज़ें तार्किक होती हैं। बाकी आपकी आस्था है।